ठीक है ना। क्या करेंगे बताओ हम, इसके बाद क्या पढ़ने वाले हम, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस समाप्त हो चुका, मतलब उतना ही है जितना मैंने अभी बताया, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? करो अच्छे समझना, ठीक है, बनना चाहिए। तो हम क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ ध्यान दो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में ध्यान दो, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, इसके हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा होता है बताओ, होगा लगा होता है, मतलब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस टाइप के वाक्य रहते हैं। रहा, क्या ध्यान दो, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, इस टाइप के वाक्य अपना बना होता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आ रहा है? बात नहीं करना खास, ठीक है। कि हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस को रियल टेंस भी कहा जाता है, मैंने पहले बताया। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है अपूर्ण काल। अपूर्ण मतलब ये अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है ये। समझ में आया कि नहीं आया? अपूर्ण है मतलब कार्य चल रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है, ठीक है ना। उसे कहा जाता है क्या, फ्यूचर में जो कार्य अपूर्ण रहते हैं, मतलब कार्य चलते रहते हैं, प्रोग्रेस रहते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस भी है ये, ठीक है। रियल टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस, इसके 2-3-4 नाम हो जाते हैं। तो ये अपना प्रोग्रेसिव टेंस मतलब इसमें कोई भी कार्य प्रोग्रेस में रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। इसकी हिंदी वाक्य की पहचान क्या होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस टाइप के वाक्य के अंत में आते हैं सुमंत्रा, तो ये कहलाता है क्या, अपना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। इसका डायरेक्ट क्या देखो, स्ट्रक्चर मतलब इसका संरचना, STRUCTURE, ठीक है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना। नहीं आया समझ में? स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, संरचना। जब हम इस संरचना को करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसकी संरचना सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की संरचना क्या बनेगी, संरचना मतलब सूत्र। उस सूत्र में हमको केवल ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और सब्जेक्ट को रखना है, ऑटोमेटिक अपना सॉल्यूशन हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या करेंगे बताओ, इसमें सबसे पहले आएगा अपने पास सब्जेक्ट, SUB, सब्जेक्ट शॉर्ट में लिख दिया मैंने, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल या विल, और प्लस लगता है बी। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या लगेगा बताओ, शैल या विल में से कोई एक, शाल या फिर विल में से कोई एक, और प्लस लग जाएगा बी। बी मतलब होता है होना, बी बीन, ठीक है ना। बी मतलब होता है होना, ठीक है। कोई बात यहाँ पे होती रहती है, ठीक है, इसलिए उसमें बी लगाया हुआ है। सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल में से कोई एक, उसके बाद बी लगाना है, और बी के बाद वर्ब में ING लगेगा ही, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जब भी कॉन्टिन्यूअस शब्द आएगा ING लगाना ही पड़ेगा हमको वर्ब में। समझ में आया कि नहीं आया? तो वर्ब में ING प्लस क्या हो जाएगा, अपना ऑब्जेक्ट। किसके समझ में नहीं आया बोलो? हर्षिता आ गया समझ में? आकाश आया समझ में ना? तो मैं जतिन लिखने में बिजी हो क्या? ठीक है। क्या समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल, उसके बाद बी लगाना है, बी के बाद क्या लगाएंगे हम, फिर वर्ब में ING, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जब इसी का निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव बनाते टाइम ये बात याद रखना पड़ता है, आयुष क्या याद रखना पड़ता है कि सब्जेक्ट तो लिखेंगे हम, सब्जेक्ट के बाद शैल और विल भी लिखेंगे, शैल या फिर विल, लेकिन यहीं पे लग जाएगा नॉट। शैल विल के बाद क्या लग जाएगा, नॉट, और नॉट के बाद आएगा बी। बी के बाद नॉट नहीं आएगा। नहीं आया समझ में? क्या आएगा बताओ, कि शैल विल के बाद ही नॉट लग जाएगा, क्योंकि मैं हेल्पिंग वर्ब यही है, लेकिन बी ऐड कर दिया जाता है उसमें। समझ में आया ना? बी मतलब ये होने को दर्शाता है कि कोई कार्य हो रहा है या हो रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या हो गया बताओ, कि शैल विल, फिर नॉट प्लस बी, प्लस वर्ब में ING, वर्ब में ING, एंड अगेन ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आया कि नहीं अपना? जतिन थोड़ा लिखो बाद में, ठीक है, लिखने के लिए टाइम दूंगा मैं, लिख लेना, ठीक है ना। इसके बाद क्या बनाएंगे बताओ, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है अपने पास, इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाती है अपनी सामने। ध्यान दो, शैल या विल में जो भी लगने वाली है, तुम्हें बताया मैंने इसके पहले वाले में भी कि शैल कब लगता है, विल कब लगता है। तो शैल विल लगाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद बी आ जाएगा, क्योंकि बी वहीं पे बच गया, ये वाला भी, ठीक है। ये शैल विल सामने चला गया, सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, ये बी, वर्ब में ING एंड ऑब्जेक्ट, वर्ब में ING और प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऐसा समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन मार्क भी लगाना पड़ता है इसमें, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है। कई बार क्या होता है, एग्जाम में जाता है चेंज इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने को आता है, तुमको इंग्लिश का एक वाक्यांश दे रहेगा, उसको इंटेरोगेटिव करना है, तो कुछ नहीं करना, बस क्या करोगे, उसमें जो भी वाक्य लिखा रहेगा उसका जो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सामने लगा देना है, ठीक है। और यदि उसमें नॉट लिखा होगा अंदर वाक्य के अंदर, तो उस नॉट को हटाना भी है, ठीक है।
कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी एक वाक्यांश हो गया, मैं इस बाद में बताता हूँ एक्सप्लेन करके कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं अपने, उसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले इतना समझ में आया कि नहीं आया? कोई एक हिंदी वाक्य बोलो, एग्जाम्पल इसका। छावरी पढ़ रहा होगा। हाँ, आप छावरी को लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। क्या बताओ? छावरी, शुभम छावरी। अब शुभम हटा के छावरी, जो भी, ठीक है, लिख दें। चलो कोई और बताओ, अन्य वाक्य बताओ। आकाश पढ़ रहा होगा। आकाश पढ़ रहा होगा। कोई मतलब वाक्यांश को पूरा किया करो। तुमने इसमें क्या नहीं बोले बताओ? इसमें, हाँ तुम सही बोल रहे हो। इसमें तुमने जो बोले, हाँ सुनो पहले मेरी बात, तुमने क्या नहीं बोले? ऑब्जेक्ट नहीं बोले हो। उजमा खाना खाती रही, ठीक है। डोंट लाफिंग। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या करना हमको बताओ, यहाँ ध्यान दो। हाँ क्या बताए थे उजमा? खाना क्या? सोहन बांसुरी बजा रहा होगा। सोहन बांसुरी बजा रहा होगा, ठीक है, उसको देखो। सोहन, क्या ध्यान दो? सोहन बांसुरी बजा रहा होगा। पहले हमको ये पता होना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ पहले, उसके बाद अपन इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। बजा रहा होगा, पहले ये पता होना चाहिए। रहा, शांत रहो, अच्छे समझना, ठीक है। बांसुरी को क्या बोलते हैं पहले ये पता रहे, और बजाने को क्या बोलते हैं? बजाने को बोलते हैं, बजाना मतलब होता है क्या? रिंग, रिंग। और बांसुरी को बोलते हैं फ्लूट। फ्लूट, फ्लूट बोलते हैं, विसल नहीं बोलते। विसल मतलब सीटी होता है, ठीक है ना। फ्लूट होता है, स्पेलिंग क्या होती है? FLUTE। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? और वैसे बजाना, बजाना मतलब होता है रिंग, रिंग मतलब होता है बजाना, और सिंग मतलब होता है गाना, ठीक है। रिंग एंड सिंग, रिंग रैंग रंग, उसकी थर्ड फॉर्म तक पूरा ऐसे चलता है वो, सिंग सॉन्ग संग, ठीक है ना। और रिंग रैंग रंग, इस टाइप की उसकी तीनों फॉर्म चलती है। हाँ चल यहाँ ध्यान दो, तो उसके अकॉर्डिंग, हाँ यहाँ ध्यान दो, उसके अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे बताओ? इसका बताएंगे, ठीक है। तो क्या? हाँ वही आएगा ना। उसमें क्या है मतलब अपने पास आईएनजी लगाना है, वो तो लगाएंगे उसकी। मैं पूछ रहा हूँ इसकी मीनिंग क्या होती करके, मैं तो मीनिंग पूछ रहा हूँ ना, ठीक है ना। क्या आएगा? प्लेइंग क्या है इसमें? प्लेइंग, जैसे बोलते हैं ना प्लेइंग अ पियानो। हाँ लेकिन यहाँ पे रिंग बजा रहे हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पे रिंग का यूज करेंगे, रिंगिंग आएगा इसमें, क्योंकि आईएनजी लगेगा किसमें? वर्ब में आईएनजी लगने वाला है, ठीक है। चल देख लो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? इसका बनेगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जब इसका हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, सकारात्मक वाक्य में, अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, तो क्या हो जाएगा बताओ? सबसे पहले सोहन, ये हो जाएगा सोहन, SOHAN, सोहन, SOHAN, सोहन। सोहन के बाद सेल या विल में क्या आएगा बताओ? विल। समझ में आया कि नहीं आया उजमा? ठीक है। इसके बाद क्या होगा बताओ? सोहन विल। उसके बाद क्या आएगा? बी, सोहन विल बी, विल बी वर्ब में आईएनजी। तो वर्ब क्या होता है इसमें? बजाने की, बजाने को बोलते हैं रिंग, RING, रिंगिंग। वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। समझ में आया ना? ऐसी है ना उजमा? ठीक है। क्या हो गया बताओ? सोहन विल बी रिंगिंग, रिंगिंग क्या आ जाएगा बताओ? फ्लूट। स्पेलिंग क्या बताओ इसकी? FLUTE। सर प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग, ठीक है, ये भी सही है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? इसका जब क्या बनाओगे बताओ? निगेटिव बनाओगे, निगेटिव भी, इसका निगेटिव क्या हो जाएगा? निगेटिव, सोहम विल नॉट बी रिंगिंग अ हाँ फ्लूट। बन जाएगा ना। सोहन विल नॉट बी रिंगिंग आ फ्लूट। क्या ध्यान दो? चलो ठीक है, तुम जो प्लेइंग बता रहे प्लेइंग भी ठीक है, लेकिन रिंग मतलब ही बजाना होता है, ठीक है ना। यदि हम कोई चीज बजाते हैं तो बजाने के लिए, चूंकि हम इसको बजा रहे हैं मान लो बांसुरी को, तो रिंगिंग लगाओगे तो कोई गलत नहीं है वो। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये भी सही है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। चलो आगे देखो। इसका निगेटिव के बाद फिर क्या? इंटरोगेटिव, INT, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव जब बनाओगे तो क्या बनेगा? ये विल सोहन, SOHAN, सोहन बी, ठीक है, विल सोहन बी रिंगिंग, RINGING, रिंगिंग आ फ्लूट, FLUTE। एंड क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। चलो ठीक है, लिख लो इसको, कंप्लीट करो।